हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। तो आज है मंडे और डेट है आज 15 दिसंबर। बस 15 डेज जा चुके हैं। ये साल के भी, ये महीने के भी। अब बस न्यू ईयर आने ही वाला है। देखते ही देखते पूरा साल निकल गया, पता भी नहीं चला। पता भी चला है और नहीं भी, मतलब पता चला है बहुत सारी चीज़ें पता चलती ही हैं। दूसरा पता ये नहीं चला कि कब शुरू हो जाती हैं चीज़ें और कब ख़त्म हो जाती हैं, इस वजह से। तो बस आज है, एकादशी भी है और सोमवार भी है। तो मेरा सोमवार का फ़ास्ट है और मम्मी डैडी का एकादशी का फ़ास्ट है। तो बस यहाँ पे आज मैं आप लोगों को छोटे वाले कान्हा जी भी दिखाए हैं। फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर थे, वो भी दिखाए हैं। साथ ही मंदिर को थोड़ा सा मतलब फ्लावर से सजाना, भगवान जी को चढ़ाना, वो सब कर रही थी। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वैसे सोचते होंगे कि मैं बहुत पूजा करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं आपको दिखाती भी हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगता है। सबका अपना अपना होता है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं पूजा करना, जैसे कि मोमडन है उनको नमाज़ पढ़ना, हिंदू हैं उनको मंदिर में जाना, तो उस तरीके से सिख ईसाई जो भी है, मतलब सभी को अपना अपना अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही मुझे भी अपना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दर्शन कराने लगी हूँ भगवान जी के, और दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने अच्छे से फ्लावर वगैरह चढ़ा के पूजा की है। साथ ही आज जो एकादशी है तो इसलिए तुलसी और फ्लावर दोनों चढ़ाए हैं कान्हा जी को। विष्णु भगवान जी और कान्हा जी सेम ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग हैं। तो बस उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि तीनों का ही फास्ट है तो उनके अभी देखना है क्या क्या करूं। कुछ सामान मंगाया था और अभी आपने जो धूप बत्ती देखी है ना, इस डब्बे में से मैं एक निकाल के लेके गई थी। काफ़ी मुझे पसंद आई है ये वाली, खुशबू बहुत अच्छी है और धुआं कम है। बहुत सारी धूप बत्ती ऐसी होती हैं इसमें से बहुत धुआं निकलता है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार ना ऐसी ही मंगाया करूँगी। आप लोगों को मैं दिखा भी रही थी सामने से, बट नाम नहीं दिखा पाई हूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान तो जो है मार्केट से ही लेके आई थी, कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी। तो इस तरह से करके मैंने चीज़ें यहाँ पे मंगाई हैं, मंगा के अभी रख दिया है। क्योंकि अभी मुझे सबसे पहले जो है मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पे मम्मी डैडी को, मुंबई में तो इसको राजगिरा के लड्डू बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पे इसको चुलाई का लड्डू बोलते हैं। तो वही मैं दे रही हूँ उनको। उसके बाद जो भी थोड़े बहुत फ्रूट वेजिटेबल थे जो ऐसे ही उठा के रखने वाले हैं वो ऐसे ही रख दिए फ्रिज में, और जो धो के साफ़ करने वाले थे वो धो के साफ़ करके यहाँ पे रख दिए हैं। बस इसके बाद में जब थोड़ी देर बाद सूख गए थे तो उनको भी, ग्रेप्स को मैंने तोड़ के डब्बे में डाल दिया और बाकी सामान को पॉलीथीन में डाल के रख दिया है। दैविक भी आ चुका था। उसके बाद यहाँ पे बन रही है, अभी मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास का टाइम है जब ये चाय बन रही है, क्योंकि हम तीनों का फास्ट है आज, तो खाना तो बनना ही नहीं है। मैं बोल रही थी मम्मी से कि रोज़ फास्ट रखना चाहिए, फिर खाने की टेंशन ही ख़त्म। हर रोज़ और तीनों टाइम ये सोचना पड़ता है कि अब क्या बनाएंगे। होता है ना, सभी घरों में होता है, पता सबको है क्या बनाना है क्या करेंगे, बट फिर भी एक बार को ये चीज़ आती है कि क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे घी डाल के मैंने थोड़े से मखाने भी कर लिए थे, नमक नहीं डाला है, सिर्फ घी में फ्राई किया है थोड़ा सा, ताकि थोड़े क्रिस्पी से हो जाएं, अच्छे से हो जाएं। बस उसके बाद अब सभी के लिए चाय छान लेंगे और फिर चलेंगे। बहुत सारे लोग जो है हाँ कप में नहीं पीते हैं, बट हम लोग पी लेते हैं क्योंकि हम तीनों के ही कप हैं, इसमें कोई और नहीं पीता है। बस उसके बाद जब स्वस्तिक आया तो फिर दविक ने भी मना कर दिया था, वो भाई के साथ ही खाना खाएगा। तो ये मैंने आटा लगा के रख दिया था, और रोटी मम्मी तो गुस्सा कर रही थी क्यों लगाया, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। फिर मम्मी ने ही बर्तन साफ़ करना, बच्चों के लिए लंच बनाना, ये सब मम्मी ने ही किया था। अच्छा नहीं लगता मुझे उनको काम बताना, मुझे बुरा सा लगता है, लेकिन जब बिल्कुल ही मजबूरी आ जाती है, क्योंकि राइट हैंड में मुझे पेन हो रहा है और थोड़ा थंब के पास ना स्वेलिंग भी आ रही है उसमें, और जैसे नील पड़ जाता है वो भी हो रहा है, तो कहीं तो लगा होगा ये, जो कि मुझे पता नहीं चल पाया। बस उसके बाद शाम की चाय मम्मी ने ही बनाई थी, बना के तभी मुझे उठाया था उन्होंने कि आ जा। वैसे मैं सो नहीं रही थी। सैटरडे संडे में ना लाफ्टर शेफ़ आता है, तो मैं इकट्ठे ही मंडे में उसको देख लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। तो बस एक लाफ्टर शेफ़ ही है जो मैं देखती हूँ, या फिर एक है ये रिश्ता क्या कहलाता है, 2 ही सीरियल देखती हूँ। बिग बॉस देखती थी, वो ख़त्म ही हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, कुट्टू के आटे की पकौड़ी। देख
कहने के लिए इस पे नाम कुट्टू का आटा लगा लिखा हुआ है, बट मुझे ये सिंघाड़े के आटा जैसा लग रहा है। थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो फिर मैंने मम्मी और से पूछा कि मैं क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए, ये बनाऊँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये इस तरह से पकौड़ी बना ले, अच्छी लगेंगी। तो फिर मैं उनके लिए वही बना रही हूँ। अपने लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही आटा लगाया था, ताकि शाम में फिर मैं भी यही खा लूँ। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, मुझे ये भी था कि मैं ना अपने लिए कुछ और बनाऊँगी, कुछ और मतलब सब्ज़ी वगैरह कुछ बना सकते थे, बट फिर बना ही नहीं पाई। पता नहीं क्या हुआ, मन ही नहीं किया फिर बनाने का, क्योंकि हाथ के दर्द से काफ़ी परेशान हो रही थी। अभी भी पट्टी उतार के तब आई हूँ। हाथ पे आयोडेक्स लगा के झंडू बाम लगाती हूँ मैं, अल्ट्रा पावर झंडू बाम आता है क्योंकि रेड कलर की डब्बी में, और उससे ना सर दर्द हो, गर्दन में दर्द है, बैक पेन है, कुछ भी, उससे एकदम आराम मिलता है। लेकिन हाथ का दर्द काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें धीरे धीरे ही लगेगा, हो सकता है ज़्यादा चोट लग गई हो। कुछ तो दैविक ने ही मार दिया था जब हम लोग शिमला गए हुए थे, मतलब जानबूझ के नहीं, वो गलती से उस पर गिर गया अंगूठे में मेरे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पेन तभी से था। उसके बाद में फिर कल हो सकता है ये कहीं लगा हो, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो बस गर्मा गर्म जो है पकौड़ियाँ बनाऊँगी और मम्मी डैडी को दे करके आऊँगी। और ना मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़े बहुत ज़्यादा ही बन गई हैं, तो थोड़ा सा इसमें से बच्चों को दे दूँगी। वैसे बच्चों की भी पसंद होती है उनको। कुट्टे का आटा वैसे मैं अवॉइड ही करती हूँ, स्वास्थ्य को तो देना बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उससे गर्म होता है ना, तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। फिर एक दो ही देती हूँ उसको, मैं देती नहीं हूँ। अलग से चीज़ें बना लेती हूँ मैं उसके लिए, जो चीज़ नुकसान करती है वो नहीं देती हूँ। जैसे कि पानी है, जब हमारी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कई जगह पे ऐसा होता है कि एक्वागार्ड नहीं लगा होता है, तो फिर हम उसकी बिसलेरी की वाटर बोतल अलग से ही रखते हैं, उसको हम नॉर्मल पानी देते ही नहीं हैं। मेरे मायके में भी जब तक एक्वागार्ड नहीं लगा था, तब तक हम लोग बिसलेरी का पापा पूरा ला के रखते थे पेटी, और उसको वही पानी दिया करते थे। लेकिन अभी तो पिछले 1.5 साल से लगा लिया था उन्होंने, तो फिर अब वो टेंशन ही ख़त्म हो गई, और कैंट का ही लगाया है उन्होंने भी, जो हमारे वाला है। तो बस ये देखिए, मम्मी की प्लेट रेडी हो गई है, डैडी की भी दे के आ गई हूँ मैं इस बीच में, और एकदम बढ़िया जो है ना, फुली फुली सी, एकदम क्रिस्पी सी जो है पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद, लगभग 1 से सवा घंटा बाद मैंने अपने लिए बनाया, जब थोड़ी हिम्मत हुई। तो ये मेरा खाना है आज का। तो आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रखा है, बट आप लोगों से बात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं हाथ के दर्द से काफ़ी परेशान हो रही थी। काफ़ी दोपहर में भी ये पट्टी बांध के रखा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। मैंने आप लोगों को बताया था ना एक बार बीच में कि जब हम लोग शिमला गए थे, तो दैविक जो है मेरे थंब पे, मतलब जानबूझ के नहीं, ऐसे ये पीछे को हो गया था, और आज इस पर ये भी हो रहा है, नील पड़ जाता है ना जैसा, वैसा हो रहा है। या तो ये कहीं पे चोट लगी है, मुझे पता नहीं चल पाया। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं, जितना भी छोटा ही सही, जितना भी व्लॉग बना है उतना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा। एक तो आज पूरा दिन से ऐसा कुछ था ही नहीं, पूरे दिन से क्या, आज जो है मम्मी डैडी और मेरा तीनों को फास्ट था। डैडी भी पिछले 2 बार से, मतलब इस बार और पिछली बार से 2 बार हो गया है, एकादशी का फास्ट रखते हैं मम्मी के साथ में। उनका मन करता है तो वो रखते हैं। वैसे मुझे चिंता रहती है जब वो व्रत रखते हैं ना, फिर मुझे रहता है उनको भूख ना लग रही हो, तो वैसा। आज मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ दर्द से। दोपहर में भी मम्मी गुस्सा कर रही थी, मैंने बच्चों के लिए ना आटा लगाया था, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं खुद लगा रही हूँ आके, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ना रोटी बनाने दी, ना बर्तन करने दिए, खुद ही किए थे। तो बस मम्मी ने कुछ करने ही नहीं दिया, पता नहीं क्या बोल रही थी। वो स्वस्तिक आ गया था, तो मैं उसकी बात सुनने लगी पॉज करके। और यहाँ पे भी मैंने ना, अजीब सा हो गया, मोटा मोटा सा हो रहा है, अजीब सा ना। देवी के कपड़े भी नहीं दिखाए मैंने आप लोगों को, कल देखती हूँ, कल दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे स्कूल में देने के लिए जो है केक भी किया है। वैसे तो होममेड केक मैंने बनवाया है, मेरी फ्रेंड ने बनवाया है, उसकी सोसाइटी में कोई है जो मतलब कि ये बनाती है, बेक करती हैं चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनसे बनवा लेते हैं, बच्चों का इस बार केक कटवाते हैं, मतलब उसका, क्योंकि लास्ट ईयर भी उसकी मैम ने बोला था कि जो मतलब विदाउट क्रीम वाले जो केक होते हैं वो कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे चॉकलेट्स भी लेके आनी है, और स्टेशनरी का कुछ सोच रही हूँ, जैसे कि इरेज़र वगैरह के जो पैक आते हैं ना, वो इरेज़र, शार्पनर और ये स्केल और पेंसिल जो होता है ना, वो सोच रही हूँ मैं। तो बाकी तो स्टेशनरी शॉप पे जाके ही पता चलेगा। कल कुछ चीज़ें लेके आनी है। वैसे तो मुझे उसके लिए नाइट ड्रेस भी लेनी थी, अभी एक ही जोड़ी कपड़े आए हैं बस उसके।
अभी फ़ोन पकड़ रखा है ना, साथ से तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब ऐसे झंझनाहट सी लग रही है पूरा, पता नहीं क्या हो गया। डैडी बोल रहे हैं कि रात में भी मालिश करके ना इसको बांध के रखना, तो शायद थोड़ा बेटर फील होगा। बोल रहे कि आराम लगेगा, इसको रात को बांध लेना। दिन में वही बच्चों के लिए बताया मैंने आप लोगों को कि पराठे बनाए थे, दही से पराठा खाया। अभी तो दोनों ने कुछ नहीं खाया, दोनों ने जो है मम्मी के और डैडी के लिए जो मैंने कुट्टू की पकौड़ियाँ बनाई थी ना, वो ही खाई है उन लोगों ने भी, जो कि मैंने खाना बना के रखा था बट उन्होंने नहीं खाया। फिर जो आटा लगा के रखा था मैंने, उसी से रोटी पराठा बना के मैंने भी रात में वही खाया। स्वास्तिक, बस शोर मचाना होता है बच्चों को। कल तो स्वास्तिक का फील्ड ट्रिप है, कल तो बुक्स वगैरह लेके नहीं जानी है उसको, कल तो टिफ़िन और वाटर बोतल लेके जानी है। स्कूल तो फुल डे का है, बस बुक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जानी है। तो आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा होने वाला है। सुबह पूजा पाठ से स्टार्ट किया था जबकि, बट नहीं हो पाया। बाहर बहुत हल्ला कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। फिर डांटूंगी तो फिर कहेंगे कि आप हम पे क्यों चिल्लाए, क्यों गुस्सा किया। मैं अवॉइड करती हूँ आजकल, नहीं चिल्लाती हूँ, नहीं गुस्सा करती हूँ। तो परेशान कर देते हैं तो फिर करें क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं। और बस सभी का ही फास्ट था आज। तो चलिए फिर मैं कल ही आप लोगों से मिलूँगी, हाथ पे मालिश करके थोड़ा सा लेटती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर। बाय बाय। कल को मैं अपनी फील्ड ट्रिप पे जा रहा हूँ नर्सरी पे। मैं आपको अपनी वीडियो शेयर कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये मोबाइल है इनविजिबल। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।